So hello everyone, I am Shor and welcome back to my channel Shordev Knowledge. And today I am going to telling you what are radians and degrees. यानी कि रेडियंस और डिग्री होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है और ये टर्म्स हमारे होते क्या हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब आप कहेंगे हम तो ये जानते हैं एंगल क्या होता है, फिफ्थ सिक्स्थ क्लास की पढ़ रहे हैं हम एंगल क्या होता है. ओके, मुझे पता है आप जानते हैं एंगल क्या होता है, बट आज हम एक रिवीजन करेंगे एंगल का, क्योंकि आज के बाद हमारा एक कुछ बदलने वाला है. ओके, सो फर्स्ट है हमारा एंगल मेजर्स रोटेशन. यानी कि जो एंगल होता है ये हमारा रोटेशन को मेजर करता है, हमारा कितना रोटेशन हुआ है. हाउ मच यू टर्न फ्रॉम वन रे टू अनदर, यानी कि आप एक रे से दूसरी तक कितना डिस्टेंस है हमारा, आपका कितना डिस्टेंस होता है. ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो हमारी ये लाइन जा रही है, दिस लाइन, ये है हमारी क्या इनिशियल साइड. ओके, और जो हमारी ये लाइन है ये इसे हम बोलते हैं टर्मिनल साइड. ओके, और जिस पॉइंट है हमारी ये दोनों लाइन मिलती हैं, हमारे यहाँ पे मीट होती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स. यानी कि वर्टेक्स. ओके, यानी यहाँ पे हमारी दोनों रेज मीट होती हैं. ओके, देन अब है क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू पॉजिटिव. सो अब ये क्या होता है. ओके, सो पहले समझोगे दैट थीटा क्या होता है. थीटा हमारा एक सिंबल है जिससे हम एंगल को डिनोट करते हैं. ओके, कोई बड़ा वर्ड नहीं है, ऐसा आपने सुना होगा दैट थीटा इज बहुत डिफिकल्ट चीज होती है. थीटा एक ऐसी सिंबल है जिससे हम एंगल को डिनोट करते हैं. ओके, देन अब क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू नेगेटिव. अब ये क्या चीज है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा जो रे है हमारी मूव होती है, तब हमेशा हमारा जो थीटा होता है हमारा नेगेटिव होता है. यानी कि जो हमारा एंगल होता है हमेशा हमारा नेगेटिव होता है. ओके, देन जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है तब हमारा पॉजिटिव होता है. यानी कि जब भी हमारी रे जो है हमारी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी मूव करती है, तब उसे हम बोलते हैं, तब हमारा जो थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है. यानी कि जो हमारा एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है. ओके, देन नोट फुल एंगल इज ऑफ 360 डिग्री. यानी कि तुम खैर जानते ही हैं जो हमारा फुल एंगल होता है एक, वो 360 डिग्री का होता है. ओके, देन वाई 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री ही क्यों, हमारा एक फुल रोटेशन 360 डिग्री का ही क्यों होता है. 1000 क्यों नहीं है, 100 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, 50 क्यों नहीं है, बता दें. द आइडिया कम फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन. यानी कि जो हमारा ये आइडिया ये हमारे एक एंशियंट सिविलाइजेशन से आया है, लाइक बेबीलोनियन. ओके, यानी कि जो हमारा ये आइडिया ये हमारी सिविलाइजेशन से आया है, जैसे कि बेबीलोनियंस who lacked the number 360 because, यानी कि इनको जो 360 नंबर था इन्हें बहुत पसंद था, क्योंकि ये हमारा डिवाइड बहुत अच्छे से हो जाता था. जैसे कि 360 हमारे बहुत ज्यादा फैक्टर्स है, जैसे कि हमारे 2 3 4 5 6 8 9 83. ओके, यानी कि जो 360 के हमारे नंबर है इसके हमारे बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं और ये बहुत ही अच्छे से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है, डिविजिबल नंबर है बहुत अच्छा. इसीलिए उन्हें ये नंबर बहुत पसंद था, लाइक करते थे नंबर को, इसलिए उन्होंने एक फुल एंगल 360 का बना दिया. इसलिए आप देखोगे जो हमारा 1 मिनट होता है उसमें हमारे 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में हमारे 60 मिनट्स होते हैं. ओके, सो अब हम समझते हैं हमारा रेडियन क्या होता है. अब हम समझेंगे हमारा रेडियन क्या होता है. ओके, ये टर्म हमारा थोड़ा नया है. ओके, दैट 1 रेडियन इज द एंगल मेड व्हेन द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. यानी कि जो हमारा 1 रेडियन है वो तब बनता है जब जो आर्क लेंथ होती है हमारे वो इक्वल होती है रेडियस, सर्कल के रेडियस के. अभी मैंने क्या बोल दिया, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक एंगल है. ओके, सो अभी तक हम क्या करते थे, जो हमारा ये डिस्टेंस होती थी इसे हम एंगल बोलते थे. ओके, बट जो रेडियन होता है हमारा, जो हमारे ये हमारी लेंथ बीच में है इसके, इस ये जो हमारी लेंथ है ये आर्क, इसे हम जब ये हमारी इक्वल होती है हमारे रेडियस, यानी जो हमारा ये रेडियस है ये चीज दिस, जब इसके इक्वल होगी तब हमारा एक 1 रेडियन फॉर्म होता है. अब रेडियन होता क्या है, दैट रेडियन जो है बस वो एक यूनिट है जिसको हम मतलब रेडियन हमारी एक चीज है जिसमें हम एंगल्स को मेजर करते हैं. जैसे कि अब तक हम डिग्री में यूज करते थे, मेजर करते थे, अब हम रेडियन में मेजर करेंगे. ओके, नोट एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू द थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर. यानी कि जो एंगल होता है हमारे रेडियन में वो होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर. यानी कि थीटा क्या है हमारा सिंबल जो कि हमारे एंगल को डिनोट करता है, यानी कि एंगल इज इक्वल टू एल अपॉन
आर, यानी कि जो लेंथ होगी हमारी, लेंथ, व्हाट इज लेंथ, दिस लेंथ यानी कि जो हमारी आर्क थी, अपॉन आर यानी कि रेडियस। ओके, अब जब हम पे एक यूनिट है जिसे हम बोलते हैं डिग्री, तो हम रेडियन का यूज क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, जो हमारी डिग्री होती है ये हमारी एक ओल्डर यूनिट है, इसे हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। ओके, बट जो हमारी रेडियन है ये हमारी एक न्यू यूनिट है, इसमें हमारी बहुत ही फाइन, क्या कहते हैं, हमारी बहुत ही फाइन हमारा आंसर आता है। और ये हमारी बहुत ही मतलब कैलकुलेशन में जैसे कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसमें हमारा ये यूज होती है रेडियन। ओके, देन इन सिंपलर वर्ड, जैसे कि सिंपल वर्ड में मान लीजिए ड्रा अ सर्कल, आप एक सर्कल बनाओ, उसका एक पीस ऑफ बाउंड्री, यानी कि उसकी जो बाउंड्री है उसका एक पीस, यानी कि उसका एक आर्क ले लो आप, जो कि इक्वल एग्जैक्टली, मतलब उसकी जो लेंथ हो वो रेडियस के इक्वल हो सर्कल की। ओके, तो जो एंगल बनेगा हमारा आर्क का सेंटर पे, ओके, वो होगा हमारा 1 रेडियन। ओके, देन अब फुल सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रेडियन, यानी कि जो हमारा फुल सर्कल होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है, और जो 360 डिग्री होता है वो हमारा होता है 2 पाई अपॉन रेडियन, यानी कि 360 डिग्री जो हमारा है वो होता है 2 पाई अपॉन रेडियन। अब हमें ये रेडियन और जो हमारे डिग्री है ये हमें दोनों क्यों चाहिए? जो डिग्री है हमारा, ये हमारे जो हमारी स्मॉल क्लासेस होती है इसमें हमारा यूज होता है, पर जो रेडियन है ये हमारा हायर बेसिक एजुकेशन में यूज होता है, और इसमें हमारे बहुत से जैसे कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा ये रेडियन जो यूनिट है हमारी यूज होती है। ओके, देन अगर हमारा फुल सर्कल जो है हमारा, यानी कि जो हमारा 360 डिग्री है वो हमारा अगर है इक्वल 2 पाई अपॉन रेडियन के, तो जो हमारा 180 जो हमारा कितने हमारा इक्वल होगा, वो होगा हमारा पाई अपॉन रेडियन के। अब ऐसा क्यों है मैं भी आपको बताऊंगा। ओके, देन अब हम इसके कुछ और रेडियंस के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझते हैं। ओके, सो कन्वर्जन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस, यानी कि रेडियन और डिग्री के बीच में, यानी कि रेडियन और डिग्री में हमारा कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे कि डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, अब ये पाई अपॉन 180 क्या है, यानी कि डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, और जो रेडियन ये होता है हमारा इक्वल 180 अपॉन पाई, यानी कि जो एक रेडियन है अगर इसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो उसे हम करेंगे 180 इंटू पाई करके। ओके, और अब जैसे मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया डेट कन्वर्ट करो डिग्री को रेडियन में, तो जैसे मान लो आपको डिग्री दिया गया है 45 डिग्री, तो आपको इतना करना है डेट 45 डिग्री में आपको इंटू कर देना है 180 अपॉन पाई। ओके, और इसका वाइस वर्सा आपका हो जाएगा डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए। ओके, अब 1 रेडियन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इक्वल वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वो होती है हमारी 57 डिग्री, 57.3 डिग्री। ओके, अब ऐसे ही आप इनमें रेडियस डिग्री में और रेडियन में कन्वर्जन कर सकते हो। अब इनके हम कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन है दैट कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियंस, यानी कि हमें 45 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, सो जैसे हमें पता है अगर हमें डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो उसे हम लिखेंगे, तो कहते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम पाई अपॉन 180 के। ओके, एक सेकेंड, पाई अपॉन 180 से। ओके, सो यहाँ पे हमारा कितना है, हमारा यहाँ पे है 45 डिग्री। ओके, सो हम इंटू करेंगे 45 का, सो 5 9 ज़ा 45 एंड 5 3 ज़ा 15, है ना। ओके, इधर पे क्या हमारा 5 6 ज़ा 30, ओके सॉरी 5 9, हाँ 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36 इक्वल्स टू पाई अपॉन 4, यानी कि जो हमारा 45 डिग्री है उसे हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 4। अगर आप चाहो तो आप इस पाई की वैल्यू भी आप मतलब सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो, बट आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, आपको आपके जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। ओके, तो आप ऐसे ही आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आई होप कि आप डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन सीख गए होंगे, और अगर आपको रेडियन और रेडियन में करना है तो आप सेम आप इसका उल्टा कर सकते हो 180 अपॉन पाई इंटू आपको जो वैल्यू दी गई है वो। ओके, सो आई होप कि आप रेडियन और डिग्री में डिफरेंस जो है समझ गए होंगे। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ, और कमेंट करें कि आपको अगले टॉपिक पे, अगला वीडियो को किस टॉपिक पे चाहिए, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, इससे अगर वो कहीं स्टक हो जाते हैं इस टॉपिक में तो उन्हें हेल्प मिल सके। ओके, सो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।